वेलकम टू लेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम एरे के ऑपरेशंस की बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम इंसर्शन ऑपरेशन की बात करेंगे। तो एरे पे जो मेजर ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं उनमें एक इंसर्शन ऑपरेशन है, एक डिलीशन ऑपरेशन है और एक टेवर्सिंग या टेवर्स का ऑपरेशन है। तो आज के लेक्चर में हम इंसर्शन ऑपरेशन की बात करेंगे। इससे जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम डिफाइन कर चुके हैं कि अरे की टाइप्स क्या होती हैं, उनको विद एग्जांपल देख चुके हैं और हम देख चुके हैं कि एरे बेसिकली है क्या, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अरे के अंदर इंसर्शन कैसे हम कर सकते हैं। इंसर्शन का मतलब अरे में हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको ये समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखें, मेरे पास एक एरे है, मैंने एरे डिक्लेयर की हुई है। एरे का साइज क्या है, मेरे पास 4 है। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 आपको समझाने के लिए लिख दिया, नहीं तो मैं आपको पहले वाले जो लेक्चर है उनमें बता चुका हूँ कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो आमतौर पे 0 से होती है, यानी जो फर्स्ट लोकेशन होता है उसको 0 कहा जाता है, फिर 1 2 3 इस तरह से होता है। तो मैंने इस लेक्चर में इसको 1 से स्टार्ट कर दिया ताकि वो 0 वाली कंफ्यूजन हमें मजीद कंफ्यूज ना करे। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो अरे है इसका साइज क्या है इस वक्त 4। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 3 एलिमेंट पड़े हैं ना। एक 10 पड़ा है, 20 पड़ा है और 30 पड़ा है, 3 पड़े हैं और एक स्पेस हमारे पास अभी एम्प्टी है, उसमें कोई इस वक्त एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं ये डाटा इस तरह से लिखूं कि मेरे पास जो अरे है उसका जो साइज है वो 4 है। 4 साइज का मतलब कि मेरे पास 4 एलिमेंट की कैपेसिटी है और जो एलिमेंट प्रेजेंट n, यानी मेरे पास जो एरे में एलिमेंट है कितने, 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट कौन से हैं, एक उसमें 10 है, एक 20 है और एक 30 है। अब मेन उसकी तरफ आते हैं, जो पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में भी जिस एंगल से चीज पूछी जाती है। आप सपोज करें कि हमने अरे में एक वी हैव टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है 50, लेकिन कहां पे करना है, लोकेशन 2 पे करना है। अब लोकेशन 2 के ऊपर तो हमारे पास 20 पड़ा है, हमें ये कहा जा रहा है कि लोकेशन 2 पे आप 50 ऐड कर दें। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको ओवरराइट करवा दें। ओवरराइट करवाएंगे तो वो जो 20 पड़ा है 20 की जगह 50 आ जाएगा, लेकिन ये हल नहीं है। हमने ओवरराइट नहीं करवाना, हमने उस लोकेशन 2 पे इंसर्ट करवाना है और जो 2 पे 20 पड़ा हुआ है हम उस 20 को भी एरे से डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अब हमारे पास ये वाली कंडीशन है, हम इस फॉर्म में है इस वक्त कि हमारे पास एक एरे है और उसमें 10 20 30 ये डाटा पड़ा है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इस लोकेशन पे, इस 2 लोकेशन पे 50 ऐड करवाना चाह रहे हैं जहां के पहले से 20 पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है उनको 1 पॉइंट राइट पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। कैसे, जैसे ये 30 है, 30 को हम लोकेशन 4 पे ले जाएंगे और जो 20 है 20 को हम अपनी लोकेशन 3 पे ले जाएंगे। जैसे कि आप इस वाले में देख भी सकते हैं, अरे में जो 30 था वो लोकेशन 4 पे चला गया और जो 20 था वो लोकेशन 3 पे आ गया। अब हमारे पास लोकेशन 2 जो है वो वेकेंट हो गई और हम लोकेशन 2 पे हमने 50 को इंसर्ट करवा दिया। प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, हमने तो उसको ड्राई रन करके देख लिया। लेकिन मशीन तो इस तरह से नहीं करेगी, उसके लिए हमें एक एल्गोरिदम चाहिए होगा। जब हमारे पास एक एल्गोरिदम होगा, उस एल्गोरिदम को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं विद हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें जब आपको कहा जाता है कि एक एरे में सपोज करें अरे है, उसका साइज 5 है, उसमें ये एलिमेंट है, आप उसकी लोकेशन नंबर 3 के ऊपर ये वाला एलिमेंट हमने इंसर्ट करना है, तो बताएं वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको कह दिया जाता है कि इसका एक एल्गोरिदम लिखें और स्टेप बाय स्टेप बताएं कि क्या होगा इसमें। तो किस तरह से होगा, हम एक एल्गोरिदम, ये हमारे पास एल्गोरिदम आ गया एक, बिल्कुल मैंने इसको आसान से तरीके से लिखने की कोशिश की है ताकि किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना इसमें रहे। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली ये चीज है कि एरे के में जब इंसर्शन का ऑपरेशन करते हैं तो किस तरह से जो चीजें हो रही होती हैं उसमें। देखिए, सबसे पहले इंसर्ट हमने डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल AR, आप समझ लें इसका नाम है, अरे का नाम AR है ना, मैंने AR इसका नाम रख लिया। n देखें मैंने यहाँ पे कहा था एलिमेंट प्रेजेंट, हमारे पास 3 हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमने नया एलिमेंट ऐड करना है वो, और ELE आप कह लें कि एलिमेंट है जो एलिमेंट हमने ऐड करना है। तो पहला स्टेप क्या है, सेट, एक नया वेरिएबल ले लें, डिक्लेयर करवा लें आप, जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया J।
j इक्वल टू मैंने n कर दिया। अब j इक्वल टू n करने का क्या मतलब है कि मेरे पास आप देखें j की वैल्यू होगी 3। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, कि यानी ये जो n की वैल्यू है वो कहां पे चली जाए, वो इसमें चली जाए, j में चली जाए। तो n मेरे पास क्या था, n तो आप देखें हमने यहां पे जो एग्जांपल पढ़ी n यहां पे था 3, तो 3 j में चला गया, इस वक्त j इक्वल टू 3 हो गया। फिर यहां पे लिखा है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल, यानी वाइल लूप, हम एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ है j, जब तक j की वैल्यू लोकेशन, जो हमें लोकेशन दी जाएगी, यहां पे हमारे केस में लोकेशन 2 है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक j की वैल्यू उस लोकेशन से बड़ी है या उसके इक्वल है तब तक ये वाला लूप चले। अब क्या होगा, हमारे पास इस वक्त किस कंडीशन में है, हमारे पास j की वैल्यू 3 है, यहां पे मैं लिख देता हूं j की वैल्यू मेरे पास क्या है इस वक्त 3 है, और जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है मेरे पास 2 है। तो आपको पता है 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है। कंडीशन क्या है, या तो j जो है वो लोकेशन से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल, तो ये जो 3 है आपको पता है 2 से ग्रेटर है, तो हम इसका मतलब इस लूप में एंटर हो जाएंगे, हम स्टेप 3 और 4 को परफॉर्म करेंगे। अब देखें स्टेप 3 में क्या है, सेट AR j+1 इक्वल टू ARJ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप ये देखें AR 3+1 j+1 है ना, तो j+1 मेरे पास क्या हो गया, j की वैल्यू क्या है 3, 3+1 इक्वल टू ARJ, j क्या है 3, ये हो गया। अब ये जो लाइन आपके सामने लिखी है इसका मतलब है अरे पे लोकेशन 3 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको आपने अरे की लोकेशन 4 पे रख देना है। किस तरह से, ये चीज हमारे पास मान जाएगी AR4 इक्वल टू 30। अरे पे लोकेशन 3 पे क्या पड़ा है, लोकेशन 3 पे तो देखें 30 पड़ा है, उस 30 को आप कहां पे कर देंगे, 30 को आप AR4 में रख देंगे, अरे की लोकेशन 4 में रख देंगे। तो अरे की लोकेशन 4 तो ये वाली है, तो देखें जब हमने ड्राई रन किया था हमने 30 को क्या किया था, हमने 30 को लोकेशन 4 पे रख दिया था, ये देखें यहां पे 30 लोकेशन 4 पे चला गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेट j इक्वल टू j-1, वो क्या हो जाएगा, j इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी j की वैल्यू 3 थी ना, 3-1 किया तो j इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या होगा, वापस जाएगा, चेक करेगा लूप वाली कंडीशन। अब हमारे पास j की वैल्यू इस वक्त क्या है, अब ये 3 खत्म हो गई, पहले 3 थी ना, 3 खत्म हो गई, अब यहां पे 2 हो गया, और लोकेशन तो वही रहेगी जिस पे इंसर्ट करना है, वो तो 2 थी। अब यहां पे चेक किया हमारे कंपाइलर ने कि हमारे पास जो j है वो 2 है, लोकेशन भी 2 है, इक्वल हो गया। कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब था या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, कोई एक भी कंडीशन पूरी होगी तो लूप चलेगा। अब देखें 2 इक्वल टू 2 इक्वल होता है तो ये लूप दोबारा चला। अब क्या हुआ, अब यहां पे आप देख सकते हैं मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ब्लू कलर से जो अब लिखा हुआ है, अब AR2+1 हो गया, क्योंकि अब j की वैल्यू 2 है, 2+1 इक्वल टू ARJ था, AR2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अब AR3 इक्वल टू 20, 20 क्यों हुआ, आप अरे की लोकेशन 2 देखें, अरे की लोकेशन 2 में क्या है 20, ठीक है, वो 20 क्या हुआ, हमने असाइन कर दिया कहां पे, AR3 को, हमने 20 को AR3 पे भेज दिया, AR अरे की लोकेशन 3, ये देखें लोकेशन 3 पे हमने 20 को भेज दिया, लोकेशन 3 पे 20 चला गया। फिर हमने क्या किया, j इक्वल टू j-1 किया, जब हमने j इक्वल टू j-1 किया तो j की वैल्यू 1 हो गई, वापस लूप में आए, अब j की वैल्यू 2 की बजाय 1 हो गई। हमने जब 1 और 2 को कंपेयर किया, 1 तो हमें पता है 2 से छोटा है, यानी ना वो ग्रेटर है ना इक्वल है, छोटा है, तो इसका मतलब लूप एंड हो जाएगा। ये स्टेप 5 देखें, हमारा लूप एंड हुआ। अब हम यहां पे आगे, इस पे स्टेप नंबर 6 पे आगे। अच्छा, ये 4 के बाद 2 दफा 5 लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये स्टेप नंबर 6 पे आगे हम, ठीक है, और फिर इसी तरह एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हमारा स्टेप 7 हो जाएगा, और ये लास्ट पे आप कह लें स्टेप नंबर 8 हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहां पे हमने क्या किया, स्टेप नंबर जो हमारे पास 6 है वहां पे AR लोकेशन इक्वल टू एलिमेंट। अब अरे लोकेशन इक्वल टू एलिमेंट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है लोकेशन हमारे पास क्या थी, इस एग्जांपल में हमने सेकंड लोकेशन में जो है इंसर्शन करनी थी ना, तो AR2 हो गया इक्वल टू एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हमने ऐड करना था, 50। तो अब ये वाले स्टेप के बाद क्या हो गया, हमारे पास 50 जो था वो अरे की लोकेशन 2 में चला जाएगा। तो यहां पे आप देखें 50 जो था वो अरे की लोकेशन नंबर 2 पे आ गया। जब अरे की नंबर 2 पे आ गया तो यही वो काम है जो हमने करना था। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट पे हमने n इक्वल टू n+1 कर देना है।
n हमने क्या था हमारे पास, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो n की वैल्यू तो थे 3, तो अब क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी हमारे पास n = 4 हो जाएगा। तो आप देखिए अब ऐसे ही कंडीशन बन गई ना, n हमने कहा था एलिमेंट प्रेजेंट, जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त 3 थे, अब हमने जब उसमें 15 सेट कर दिए तो आप यहां पे आके देखें यहां पे कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, टोटल 4 एलिमेंट हो गए, यानी अरे का हमारा जो साइज है, साइज या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, साइज तो पहले ही अरे का 4 है, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट है वो हमारे पास 4 हो गए, तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई इस तरह से। ठीक है, तो ये अरे का कॉन्सेप्ट था कि अरे के अंदर हम इंसर्शन ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है इस इंसर्शन ऑपरेशन की आपको जो है वो समझ आ गई होगी। सेकेंडली एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आपके ज़हन में हो सकता है आए कि फॉर एग्जांपल ये लास्ट पे आप देखें, अब यहाँ पे हमारे पास सारे एलिमेंट हैं, अब आपको कोई कह दे कि अरे की लोकेशन नंबर 3 पे आपने 70 ऐड करना है, तो हमने जो तरीका देखा उसमें तो हमने इसको एक पॉइंट शिफ्ट करना था ना, अगर अब पोजीशन 3 पे ऐड करना है तो 4 वाला जो है वो 5 पे पोजीशन पे जाएगा और 3 वाला 4 पोजीशन पे आएगा, तो हमारे पास तो अब अरे का साइज ही ये है। तो ऐसी सूरत हाल में, इस तरह की कंडीशन में हम ऐड नहीं कर पाएंगे, हम ओवरराइट जरूर करवा पाएंगे, और हम जब इस तरह से एक नया एलिमेंट ऐड करवाएंगे तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का जो एरर है, इस तरह का कोई एरर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जरूरी ये है, जिस तरह हमने पहले बताया, कि हम अरे का साइज आमतौर पे जिस साइज की अरे चाहिए होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा डिक्लेयर कर लेते हैं। हाँ, और जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह अगर आप पाइथन की बात करें, अगर उसके अंदर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली अरे का साइज बढ़ जाता है। मसलन ऐसी अगर कंडीशन होगी ना, 4 एलिमेंट हैं, उसका 4 साइज है और हमारे पास 4 ही एलिमेंट हैं, अब हमारे पास 5th एलिमेंट आ गया, तो पाइथन के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक एलिमेंट की स्पेस वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास एरे में इंसर्शन का, उसको हमने एक्सप्लोर किया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।